हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारा चल रहा था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले कैश बुक के बारे में बताया। कैश बुक क्या होता है और कैश बुक के अंदर मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ाया, मतलब कैश बुक विद कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। तो कैश बुक हमने पढ़ लिया है। जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कैश बुक वहाँ पर हमारा बहुत काम आने वाला है। बिना कैश बुक का इन्फॉर्मेशन जाने या बिना कैश बुक के बारे में हम जाने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है हम वो नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने कैश बुक के बारे में बताया, डिटेल में बताया। कैश बुक जो है वो आपका प्रिंसिपल बुक है। अब मैंने आपको सब्सिडियरी बुक के बारे में बताया। सब्सिडरी बुक वो जो सहायक पुस्तिकाएं होती है जो मेन बुक को मदद करता है। जैसे बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जब बिजनेस का साइज छोटा होता है तब तो आप जर्नल बना करके काम चला सकते हो, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस आपका ग्रो करता है, बिजनेस का साइज बड़ा होता जाता है, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी बढ़ता जाता है। और कौन से ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कैश बुक का। तो हमने एक अलग से कैश बुक मेंटेन कर लिया है। कैश का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है बिजनेस में, इसीलिए लेजर में से हमने कैश अकाउंट को हटा दिया और कैश बुक बना लिया, एक अलग से बुक मेंटेन कर लिया जिसमें सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके बाद हमने मन किया हमें कि चलो परचेज का भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, हम बहुत परचेज कर रहे हैं, फिर हम सेल कर रहे हैं, तो हमने एक अलग से बुक मेंटेन कर दिया जिसको हम बोलते हैं परचेज बुक। आप बिजनेस में परचेज करोगे तो आप क्या करोगे, एक अलग से उसके लिए बुक मेंटेन कर लोगे, मतलब आपको जर्नल में अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आप परचेज कर रहे हो उसके लिए आपने एक अलग से बुक मेंटेन कर लिया जिसको हम कहते हैं परचेज बुक। अब परचेज किए हो तो आप सेल भी करोगे, सेल का भी ट्रांजैक्शन जो है या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी हमने बना लिया सेल्स बुक। ठीक है, तो परचेज बुक भी सब्सिडरी बुक है, सेल्स बुक भी सब्सिडरी बुक है आपका। अब परचेज किए हो तो आपको कुछ सामान जो है वो पसंद नहीं आएगा, हो सकता है अकॉर्डिंग टू सैंपल ना हो, जैसा सैंपल आपको दिखाया गया था, जो गुड्स आया है उस टाइप का सैंपल जैसा था वैसा गुड्स नहीं है, या हो सकता है डिफेक्टिव गुड्स हो, है ना। तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है। आप एक और बुक मेंटेन कर सकते हो जिसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न बुक। परचेज किए हो, पसंद नहीं आया सामान, अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है, क्वालिटी आपका अच्छा नहीं है या साइज का इशू है, तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है जिससे आप क्या करोगे, परचेज किए हुए सामान को वापस करोगे। तो बिजनेस एक और आपका बुक मेंटेन कर सकता है जिसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। क्लियर है बात। अब परचेज रिटर्न क्यों करते हैं, साइज का इशू हो सकता है, क्वालिटी का इशू हो सकता है, गुड्स जो है वो डिफेक्टिव हो सकता है, या जैसा गुड्स का आपने एक्सपेक्टेशन था, जैसे आप तो अमेजॉन का और फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते रहते हो। अब ये सारे जो शॉपिंग वेबसाइट है इससे सामान आप परचेज करते हो और आपको जैसा दिखाया गया था, फोटो में जैसा दिख रहा था, तो उस टाइप का अगर अकॉर्डिंग टू सैंपल आपका गुड्स नहीं आता है तो आप क्या करते हो, उसे रिटर्न कर देते हो। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो सामान खरीदता है बिजनेस, अगर वो सामान डिफेक्टिव हो, सैंपल के अकॉर्डिंग ना हो, क्वालिटी के अकॉर्डिंग ना हो, तो उसे वापस कर दिया जाता है। और इसके लिए हम एक बुक मेंटेन करते हैं जिसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न बुक। कंडीशन आपका क्या था परचेज बुक या सेल्स बुक के लिए, गुड्स होना चाहिए और वो क्रेडिट पे होना चाहिए, यानी उधार पे होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप जब परचेस किए हो तो गुड्स ही परचेस किए होगे और रिटर्न करोगे तो आप गुड्स ही रिटर्न करोगे। तो यहाँ पर आपका गुड्स होना चाहिए और वो क्रेडिट पे होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था जीएसटी के बारे में। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है आपका वो गुड्स के साथ ही जाता है, मतलब अगर आपने परचेस किया तो भी आप जीएसटी को ऐड करोगे, आप अगर सेल कर रहे हो तो भी जीएसटी को आप ऐड करते हुए सेल करोगे। परचेज रिटर्न करोगे तो जो आपको सामान बेचा था वो जीएसटी के साथ आया होगा, अब रिटर्न करोगे तो भी जीएसटी के साथ आप वापस करोगे, यानी हर जगह जीएसटी आपका ऐड होगा आपका। तो यहाँ पर हमने आपको एक फॉर्मेट बना दिया है परचेज रिटर्न बुक का। अब परचेज रिटर्न बुक हम एक डीके गोयल के बुक से क्वेश्चन लेंगे और वहाँ से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपका फॉर्मेट है और यहाँ पर आपका डेट होगा,
फिर पर्टिकुलर्स यहाँ पे आप लिख सकते हो अकाउंट टू बी डेबिटेड। क्यों लिखे हैं अभी हम इसको बताएंगे। इसके बाद डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर, फिर लेजर फोलियो, यहां पर हम लिखेंगे आपका डिटेल्स। इसके बाद परचेज रिटर्न, वापस कर रहे हैं इनपुट CGST, इसके बाद इनपुट SGST और यहाँ पर इनपुट IGST और यहाँ पर हम लिखेंगे आपका टोटल। फॉर्मेट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जिस डेट को आप रिटर्न कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद पार्टिकुलर में अकाउंट टू बी डेबिटेड, यानी जब आप परचेज किए होंगे तो परचेज और जो सप्लायर था यानी जिससे परचेज किए होंगे उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। जाहिर सी बात है कि जो भी आप परचेज किए होंगे वो उधार में परचेज किए होंगे। दो कंडीशन आपको याद है, गुड्स होना चाहिए और वो क्रेडिट पे होना चाहिए। तो मान लो आपने ए से परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट और ए से परचेज किया तो ए का नाम लिखे। अब हम इसको रिटर्न कर रहे हैं तो इसके अकाउंट को पहले हमने क्रेडिट किया था, अब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो इसीलिए यहां पर हम यहां पे क्या लिखते हैं, अकाउंट टू बी डेबिटेड। डेबिटेड का मतलब हमने ए से परचेज किया था, अब हम रिटर्न किसको कर रहे हैं, ए को। तो पहले इसका अकाउंट क्रेडिट था, अब मैंने इसको डेबिट कर दिया, इसीलिए यहां पे लिखा है अकाउंट टू बी डेबिटेड। यानी जिसको हम सप्लायर जो था जिसको हम सामान वापस करेंगे, अब मैंने उसके अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, इसीलिए यहां पे मैंने लिखा अकाउंट टू बी डेबिटेड। इसके बाद जब मैं वापस कर रहा हूं सामान तो एक डेबिट नोट नंबर में बना करके दूंगा, किसको, यहां पर ए को, यानी जिसको मैंने सप्लाई किया था। डेबिट नोट नंबर में आपका क्या होगा, अच्छा डेबिट नोट नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो हम जो डेबिट इसके अकाउंट को किया इसके लिए हम एक नोट प्रिपेयर करेंगे और उस नोट का एक नंबर होगा, उस नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम ए को यहाँ पर सामान वापस कर रहे हैं यानी सप्लायर को, तो किस रीज़न से, किस डेट को, किस रीज़न से, कितना सामान, कितने क्वांटिटी में सामान किसे वापस कर रहे हैं, ये सारा डिटेल जो है हम डेबिट नोट में लिखेंगे। और उस डेबिट नोट का एक नंबर होगा जिसको हम उस नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है बात। तो इसीलिए इसके अकाउंट को यानी सप्लायर के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, इसीलिए हमने इसका नाम पड़ा डेबिट नोट नंबर। इसके बाद लेजर फोलियो का कॉलम है, डिटेल जो भी हम यहां पर किए हैं उसका टोटल डिटेल हम यहां पे लिखेंगे। फिर हमने कितना सामान को रिटर्न किया उसको यहां पर लिखेंगे। इसके बाद इनपुट CGST, जब खरीदे थे तो इनपुट CGST को हमने डेबिट किया था, इनपुट SGST को या IGST को हमने डेबिट किया था। अब जब हम रिटर्न करेंगे तो इन सारे को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। तो जहां जहां गुड्स जाएगा, परचेस किए थे GST के साथ, सेल किए GST के साथ, रिटर्न करेंगे GST के साथ, है ना। तो चाहे परचेस रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, सब में आप GST को ऐड करोगे। CGST SGST दोनों एक साथ कब लगेगा, जब ट्रांजैक्शन आपका इंट्रा स्टेट होगा यानी विद इन द स्टेट होगा, एक स्टेट के अंदर होगा, तब वहां पर आपका CGST और SGST दोनों लगेगा। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पे लगेगा आपका इनपुट IGST। और इसके बाद हम यहां पर टोटल करेंगे सबको। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। DK गोयल के बुक से हम बना रहे हैं परचेस रिटर्न बुक, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, राइट अप रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक, परचेस रिटर्न को ही हम रिटर्न आउटवर्ड बुक बोलते हैं, ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी, भिवानी हरियाणा। तो यहाँ पर जो है हम किसका परचेस रिटर्न बुक बना रहे हैं, मल्होत्रा बुक्स ऑफ मल्होत्रा एंड को, भिवानी, जो कि हरियाणा में है।
अब मल्होत्रा एंड कंपनी जो है यहाँ पर, जो कि भिवानी हरियाणा में है, वो किसको किसको रिटर्न कर रहा है गुड्स, उसका डिटेल यहाँ पर हम लिखेंगे। जीएसटी जो है आपका CGST 6% है, SGST आपका 6% है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डेट के कॉलम में लिखते हैं 2017, और हम जो है वो सामान वापस कर रहे हैं अगस्त 4 को। 4 अगस्त को सामान हम वापस कर रहे हैं, और किसे वापस कर रहे हैं, तो रिटर्न टू सरस्वती हाउस भिवानी, सरस्वती हाउस जो कि भिवानी में है आपका। यानी कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, वो भी भिवानी यानी हरियाणा में ही है, तो इसका मतलब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब विद इन द स्टेट। तो यहाँ पर जो जीएसटी होगा वो इनपुट CGST और SGST ऐड होगा। तो भिवानी है 25 चेयर वापस कर रहे हैं, और एक चेयर का जो दाम था वो 1800 रुपये था। बीइंग नॉट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी, जो क्वालिटी का एक्सपेक्टेशन था उस क्वालिटी का चेयर आया नहीं, इसलिए हम उसको वापस कर रहे हैं। तो कौन वापस कर रहा है, यहाँ पे मल्होत्रा जो है एंड कंपनी भिवानी, वो वापस कर रहा है किसको, जिसको वापस कर रहा है उसको अकाउंट को हम डेबिट किए हैं यहाँ पर, वो है आपका सरस्वती हाउस, नाम लिख देंगे, जो कि है आपका भिवानी में हरियाणा, भिवानी हरियाणा, इसका नाम लिख दिए। अब कौन कौन सा सामान आपको वापस करना है, तो 25 चेयर है, यहाँ पे हम लिखते हैं 25 चेयर्स, और एक चेयर का जो दाम था वो आपका 1800 रुपये है पर चेयर। ठीक है, तो ये आपका जब इंटू करोगे तो आएगा, डेबिट नोट नंबर यहाँ पे आपका नहीं दिया है, खाली छोड़ देंगे, लेजर फोलियो का कॉलम आपका खाली छोड़ देंगे, ये आपका आ जाएगा 45,000 रुपीज़। इसके बाद आपका ट्रेड डिस्काउंट है कितना, 10% जो है आपका वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है, 10% है। तो 45,000 रुपीज़ का 10% हो जाएगा आपका 4,500। क्लियर है। अब आप ये समझिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट को हमने वापस क्यों किया। जाहिर सी बात है, जब हम परचेज किए होंगे सामान को तो ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा लिस्ट प्राइस पे। अब हम जब सामान को वापस कर रहे हैं, यानी मल्होत्रा एंड कंपनी सरस्वती हाउस को वापस कर रहा है सामान, तो वहाँ पर से भी ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, माइनस होगा लिस्ट प्राइस में से। ऐसे आप समझो कि आप मार्केट गए सामान खरीदने के लिए और 200 रुपये का लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस जो गुड्स का था या सामान का था वो 200 रुपये था। आपको शॉपकीपर ने 20 रुपये का डिस्काउंट दिया 180 रुपये में, आप घर पर लेकर आ गए, लेकिन लिस्ट प्राइस याद रखो कितना था, 200 रुपये। अब जब आप इसको सामान आपको पसंद नहीं आया, ये जो गुड्स था आप 180 रुपये में खरीद के लाए, आपको ये पसंद नहीं आया और ये पूरा सामान आप क्या करोगे, परचेस किया तो आप परचेस रिटर्न करोगे, तो दुकानदार वाला आपको पैसे रिटर्न करेगा। आप कितना पैसा मांगोगे, क्या गुड्स का दाम जो लिस्ट प्राइस था 200 रुपये मांग लोगे, नहीं, आपने तो 180 में परचेस किया था। तो यहाँ पर से भी आपके गुड्स का जो लिस्ट प्राइस था वो तो 200 था, आपने खरीदा 180 में। तो यहाँ पर आप जब रिटर्न करोगे तो यहाँ पर भी लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करोगे और वापस करोगे सामान को, तो आपको भी कितना मिलेगा, 180 रुपये। ऐसा नहीं ना है कि 200 रुपये का लिस्ट प्राइस था, आप 180 में खरीदें और वापस करोगे तो आपको दुकानदार 200 रुपये वापस कर देगा, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया है। जब आप परचेस किए थे तो भी आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ था लिस्ट प्राइस में से, जब आप वापस करोगे तो भी ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे माइनस होगा, कितना में से, लिस्ट प्राइस में से वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो है आपका 40,500 रुपीज़ आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिए हम। तो हमने एक तरीके से कितने गुड्स को वापस किया, 40,500 रुपये का। अब देखिए यहाँ पर कौन सा जीएसटी लगेगा, यहाँ पर आपका सरस्वती हाउस भिवानी को वापस किया जा रहा सामान कौन कर रहा है वापस, मल्होत्रा एंड को भिवानी हरियाणा में है, और ये भी सरस्वती हाउस भिवानी हरियाणा में। तो इसका मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ होगा।
इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे कौन सा जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो लिखते हैं सीजीएसटी कितना परसेंट है, 6%, और एसजीएसटी जो है वो है आपका 6%। तो 40,500 रुपये का जब आप 6% निकालोगे तो आएगा आपका 2430 रुपया। 2430 रुपये ये हो गया आपका सीजीएसटी, और एसजीएसटी भी आपका हो जाएगा 2430 रुपये। क्लियर है बात। तो जहाँ जहाँ गुड्स जाएगा वहाँ वहाँ जीएसटी उसके साथ में जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर जीएसटी को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम टोटल करते हैं। देखिए 40,500 में जब आप 2,430 और 2,430 रुपये ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 45,360 रुपया। कितना आएगा, 45,360 रुपया ये आपका आया। तो मल्होत्रा एंड कंपनी जो भिवानी हरियाणा में था उसने सामान वापस किया सप्लायर को, कौन है, सरस्वती हाउस को वापस किया सामान। 45,000 का सामान वापस किया, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद 40,500 का सामान वापस किया, और जीएसटी जो लगा हुआ था वो 2430 था, तो उन सब को भी जीएसटी के साथ वापस किया गया। टोटल 45,360 रुपये का। यहाँ तक कंप्लीट है। अब बताइए वापस कितने का हुआ आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, 40,500 रुपये का। इसके बाद इनपुट सीजीएसटी है वो कितना है आपका, 2,430 रुपये। इनपुट एसजीएसटी 2,430 रुपये। यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन तो नहीं था, इसलिए आईजीएसटी आपका खाली रहेगा, और टोटल हो जाएगा 45,360 रुपया। क्लियर है बात। ट्रेड डिस्काउंट के बाद आप सामान वापस कितना कर रहे हो, 40,500 रुपये का, जिसमें जीएसटी आपका था 2,430 रुपया, सीजीएसटी 2,430 रुपया, एसजीएसटी। टोटल आपने सामान 45,360 जीएसटी के साथ आप किसको वापस कर रहे हो, तो सरस्वती हाउस को आप वापस कर रहे हो। कौन वापस कर रहा है, मल्होत्रा एंड कंपनी, जो कि भिवानी हरियाणा में है। टोटल जो परचेस रिटर्न हुआ 40,500, जो जीएसटी वापस हुआ साथ में गुड्स के साथ जो गया वो है आपका 2,430, सीजीएसटी एसजीएसटी 2,430। तो टोटल वापस वहां पर मैंने लिख दिया 45,360 रुपया। क्लियर है बात। पहला जो आपका सवाल का पहला ट्रांजैक्शन जो था आपका परचेस रिटर्न का, वो समझना ज़रूरी था। अब जो दूसरा है वो 12 तारीख का है, तो यहाँ पर हम रखेंगे अगस्त 12। क्या वापस हो रहा है, सेंड बैक वन डाइनिंग टेबल टू नवनीत इंटरप्राइज करनाल हरियाणा फॉर नॉट बीइंग पॉलिश्ड एंड एट द रेट 10,000 एंड 20 चेयर एट 2,000 ईच। तो यहाँ पर जो था आपको वापस किया जा रहा है, डाइनिंग टेबल वापस किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि डाइनिंग टेबल परचेस किया गया होगा तो इनका फर्नीचर का व्यापार होगा। डाइनिंग टेबल वापस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो पॉलिश ठीक से नहीं था, तो पॉलिश अच्छा नहीं था, ठीक से पॉलिश इसको नहीं किया गया था, तो वो वापस कर रहा है। कौन वापस कर रहा है, मल्होत्रा वापस कर रहा है आपका नवनीत को, नवनीत इंटरप्राइज जो कि करनाल में है, हरियाणा में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जिसको वापस किया जा रहा है, यानी नेम ऑफ द सप्लायर नवनीत इंटरप्राइज करनाल हरियाणा। वापस किया जा रहा है, क्या क्या वापस कर रहे हैं हम वो देखते हैं। डाइनिंग टेबल है, एक डाइनिंग टेबल आपका वापस किया जा रहा है जो है आपका 10,000 रुपीज़ का। और क्या वापस हो रहा है, 20 चेयर वापस कर रहे हैं, 20 चेयर्स, और एक चेयर का जो दाम था वो आपका 2,000 रुपये है ईच। तो ये हो जाएगा आपका 40,000 रुपये। क्लियर है। टोटल जो आप वापस कर रहे हो वो है आपका 50,000 रुपये। यहाँ पर आपका कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिख रहा है, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं, तो ट्रेड डिस्काउंट हम यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे। आप देखो कौन सा ट्रांजैक्शन है,
आपका इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, तो भिवानी जो है मल्होत्रा हरियाणा में है, और यहाँ पर नवनीत भी जो है करनाल, और ये भी जो है आपका हरियाणा में है। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर लगेगा CGST और SGST को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे CGST 6% और SGST 6%। तो ये आपका आ जाएगा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये आपका आएगा, CGST और SGST भी आपका 3,000 रुपये। तो टोटल जो हो गया आपका वो 56,000 रुपीज़ का हो गया। 50,000 का सामान वापस किया, जिसमें GST था 3,000 रुपये, CGST SGST। अब इसको हम सिर्फ फैला देना है। कितने का सामान वापस किए, तो परचेज रिटर्न में आपका जाएगा 50,000। इसके बाद आपका CGST जो है आपका 3,000 है, SGST इनपुट SGST 3,000 है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं था इसलिए IGST का कॉलम खाली रहेगा, और ये आपका टोटल हो गया 56,000 रुपये टोटल GST के साथ। मल्होत्रा कंपनी ने वापस किया सामान 56,000 GST के साथ, किसको? नवनीत इंटरप्राइज जो कि करनाल में है। क्लियर है बात? इसके बाद 20 तारीख को क्या कहता है, रिटर्न टू यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। तो जैसा सैंपल आपको दिखाया गया था, अकॉर्डिंग टू सैंपल आपका गुड्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर सामान को वापस कर दिया गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो पंजाब है, और वापस कौन कर रहा है? मल्होत्रा, और पटियाला पंजाब में है। तो यहाँ पर आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है। जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है आपका, तो यहाँ पर IGST लगेगा। चलिए, किसको वापस किया गया है सामान? यादव एंड को। कहां पर है ये? पटियाला पंजाब में। पंजाब। सामान वापस किया गया है कितने कितने का, वो देख लेते हैं हम। 20 चेयर है आपका, और एक चेयर का जो दाम था वो आपका 1,500 रुपये है ईच। इसके बाद आपका है 2 ड्रेसिंग टेबल है आपका, 7,500 का एक है आपका। एक का दाम है 7,500 ईच। क्लियर है? तो जो टोटल आपका वापस किया गया चेयर, ये हो गया आपका 30,000 रुपये का, और ये हो गया आपका डाइनिंग टेबल है 7,500 ईच, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 का। टोटल हो गया आपका 45,000 रुपया। इसमें भी आपका कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड डिस्काउंट को लेस नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर आपका चूंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में है, तो मल्होत्रा जो है वो वापस कर रहा है सामान यादव को, जो कि पटियाला में है। तो हरियाणा से सामान जो है वो वापस किया जा रहा है पंजाब में। तो यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, और यहाँ पर जो GST लगेगा वो लगेगा आपका IGST। तो IGST ऐड कर देंगे इसमें, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, IGST एट 12%। तो 45,000 का अगर आप 12% निकालोगे तो ये आपका आएगा 5,400 रुपया। ये आपका आ जाएगा 5,400 रुपया। टोटल हम कर लेंगे इसको 50,400 रुपया आपका टोटल है। तो मल्होत्रा ने सामान वापस किया यादव को, जो कि पटियाला पंजाब में है, और आपका ये ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है, इसलिए यहाँ पर IGST लगा। तो टोटल सामान वापस कितने का किया गया? 45,000 रुपये का। इनपुट CGST का कॉलम खाली रहेगा, इनपुट SGST का कॉलम खाली रहेगा, और 54,000 रुपीज़ जो है 5,400 रुपीज़ जो है आपका आएगा इनपुट IGST में, और टोटल हम कर देंगे 50,400 रुपीज़। क्लियर है? इसके बाद
28 तारीख को क्या होगा? 28 अगस्त। कहता है अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत इंटरप्राइज लुधियाना पंजाब ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस ₹5000। तो यहाँ पर जो है मल्होत्रा वो नवनीत को क्या कर रहा है, कोई गुड्स रिटर्न नहीं कर रहा है बल्कि अलाउंस क्लेम कर रहा है। अलाउंस क्लेम का मतलब हो गया कि वो इनवॉइस में मिस्टेक कर दिया। कौन? आपका नवनीत इंटरप्राइज जो है वो क्या कर दिया, जो बिल भेजा था उसमें मिस्टेक था 5000 रुपये का। तो उस मिस्टेक को सुधारने के लिए भी हम यहाँ पर एक डेबिट नोट नंबर या डेबिट नोट बनाएंगे और उसको बोलेंगे कि अब जो इनवॉइस में तुम मिस्टेक किया था उसको सुधारा जा रहा है यहाँ पर। तो लिखेंगे नवनीत इंटरप्राइज, कहाँ पर है आपका? लुधियाना पंजाब में है। इंटरप्राइज लुधियाना पंजाब। पंजाब क्या हुआ था आपका? मिस्टेक इन इनवॉइस, मिस्टेक हुआ था इनवॉइस में। कितने का आपका हुआ था मिस्टेक? 5000 रुपये का यहाँ पर जो था वो मिस्टेक हुआ था। तो इस मिस्टेक को सुधारने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5000 रुपीज़। मिस्टेक किया था, जाहिर सी बात है बिल में मिस्टेक था, तो 5000 का ज़्यादा वो बिल भेज दिया था। ये जो है आपका नवनीत, वो किसको? मल्होत्रा को। अब यहाँ पर हम क्या कर रहा है मल्होत्रा? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नवनीत को डेबिट कर रहा है, यानी 5000 से जब परचेज किया होगा तो क्रेडिट किया होगा, लेकिन गलती का पता चला और इसके अकाउंट को आप 5000 से डेबिट किया। अब जाहिर सी बात है अगर आपको सामान बेचा गया था, जब नवनीत ने मल्होत्रा को सामान बेचा होगा तो गलती से 5000 जो है वो उसका मिस्टेक कर दिया, और अगर 5000 का मिस्टेक किया होगा तो जाहिर सी बात है जीएसटी भी इसमें लगा दिया होगा, जीएसटी को भी ऐड कर दिया होगा। तो यहाँ पर जब हम वापस कर रहे हैं, वापस कुछ कर नहीं रहे हैं, मिस्टेक को सुधारने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम जीएसटी को भी ऐड कर देंगे। क्लियर है? आया था मिस्टेक के साथ 5000, जीएसटी भी ऐड था, वापस करेंगे मतलब कि आपको मिस्टेक को सुधारने बोलेंगे तो 5000 के साथ जीएसटी भी यहाँ पर ऐड होगा। जब आपको मिस्टेक किया गया था 5000 में जीएसटी के साथ मिस्टेक किया गया था, अब जब सुधारा जाएगा तो 5000 जीएसटी के साथ सुधारा जाएगा। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, वो हरियाणा में है और ये पंजाब में है। तो यहाँ पर जो आपका जीएसटी लगेगा वो हो जाएगा IGST, और 12% हो जाएगा ये आपका। 12% निकालोगे तो आएगा आपका 600 रुपये। यहाँ पर हम 600 तो हो जाएगा आपका 5600 रुपये टोटल। तो मिस्टेक को उस तरीके से सुधारा गया। अब कुछ करना नहीं है आपको, 5000 आपको परचेज रिटर्न में लिख देना है और 600 रुपये आपको इनपुट IGST में लिख देना है। ठीक है, टोटल हो गया 5000। ये दोनों कॉलम आपका खाली रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है आपका। 600 रुपये यहाँ लिखेंगे और टोटल हो जाएगा आपका 5600 रुपये यहाँ पर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने आपको परचेज रिटर्न बुक बनाए। अब इसको हम टोटल करते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसको टोटल कर लेते हैं। अब टोटल यहाँ पर आप टोटल अगर परचेस रिटर्न को ऐड करोगे तो 40,500 रुपया, 50,000, 45,000 और 5,000 रुपये जब ऐड करोगे तो आपका आएगा टोटल जो परचेस रिटर्न है वो होगा 1,40,500 रुपये का। यहाँ पर हम लिख देंगे 1,40,500 रुपया। इसके बाद यहाँ पर टोटल इनपुट CGST कितना है? 5,430 रुपये। यह भी हो जाएगा आपका 5,430 रुपया। इसके बाद यहाँ पर जो आपका इनपुट IGST है वो टोटल आपका 6,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद टोटल आपने कितने का सामान जो है वो रिटर्न किया, तो 45,360, 56,000, 50,400
और 5,600, इसको जब आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 1,57,360, 1,57,360 रुपीज़। क्लियर है? तो फिर से समझते हैं बात। मल्होत्रा एंड कंपनी भिवानी हरियाणा था, जो कि सामान वापस किसको किया? सरस्वती हाउस को। इसने सप्लाई किया था उसको, तो इसे वापस किया गया, इसके अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया गया। इसके बाद नवनीत इंटरप्राइज जो कि करनाल में है, उसको वापस किया गया। यादव एंड को वापस किया गया। नवनीत इंटरप्राइज को यहाँ पर वापस किया गया सामान। और अगर आप देखोगे तो टोटल रिटर्न कितना किया मल्होत्रा ने? टोटल रिटर्न जो था 1,40,500 का टोटल रिटर्न था। जीएसटी जो था आपका इनपुट CGST वो 5,430 और आपका इनपुट SGST 5,430 है यहाँ पे। इसके बाद इनपुट IGST जो है आपका 6,000 है। तो पूरे GST के साथ टोटल कितना रिटर्न किया गया? मल्होत्रा ने कितना रिटर्न किया? 1,57,360 रुपीज़ का जो गुड्स था उसको यहाँ पर रिटर्न किया। तो इस तरीके से हम जो है आपका परचेस रिटर्न बुक बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेल्स रिटर्न बुक के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।